अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं सोहराब बरकत हूं और मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी का केस और जो माली टब्बर है इसकी अगवाकारियों का केस इस नहज पर पहुंच गया है कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जो मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं उन्होंने गैर मामूली रिमार्क्स पास किए हैं। ये इतने गैर मामूली हैं कि मैंने कुछ कोर्ट रिपोर्टर से जब फोन करके पूछा, इवन शाहिद हुसैन साहब जिन्होंने जो खबर ब्रेक की है उनसे भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि कम से कम मुझे ये पहली दफा सुनने में मिले हैं इस कदर गैर मामूली रिमार्क्स मुअज़्ज़िज़ अदलिया और मुअज़्ज़िज़ जजेस ने दिए हैं। और रिमार्क्स मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन यकीन कीजिए इन रिमार्क्स की वजह सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। आप वही लोग जो अपने घरों का काम छोड़कर हमारे चैनल्स पर आकर वीडियोस देखते हैं, आप जो कमेंट करते हैं, जो टाइम निकालते हैं, और हमारा रेडी वाला, हमारे नुक्कर पर खड़ा हुआ नौजवान, हमारे वो फैमिलीज जो पूरा दिन काम करके सिर्फ घर के मामलात चलाती हैं, जिनकी मासूम बच्चियां उनके घरों में इंतजार कर रही होती हैं, एक लोअर मिडिल क्लास तबका जो इस केस के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे प्राइम टेलीविजन ने इतनी बड़ी खबर नहीं बनाई, लेकिन आप लोगों के जुड़ने की वजह से आज हालत यहां तक पहुंच गई है कि मुअज़्ज़िज़ जजेस ने आज जो रिमार्क्स पास किए हैं, कम से कम मेरी साफ्ती जिंदगी में ये तारीखी अल्फाज थे, या जो भी मैंने पाकिस्तान की तारीख में जो जजेस के रिमार्क्स पढ़े हैं, जो कोर्ट के रिमार्क्स पढ़े हैं, यकीन कीजिए ऐसे नहीं पढ़े थे। खबर आज थी कि चालान जमा होगा या नहीं होगा, MLO होगा या नहीं होगा, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह बनी जो शाहिद हुसैन साहब ने रिपोर्ट किया, और ये शाहिद हुसैन साहब का सोर्स है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जब जजेस मुअज़्ज़िज़ जजेस के सामने दोनों फ्रीकैन पेश हुए तो जज साहबान ने कुछ रिमार्क्स पास किए। वो अब सुन के आपको भी समझ आ जाएगी कि ये केस की हसासियत इस लेवल पर पहुंच गई है कि अदाकारा और ये माली टब्बर एक ऐसी गले की हड्डी इनकी बन गई है, ना तो ये थूक सकते हैं ना तो ये निगल सकते हैं। ये दीवारों से टकरे मारते फिर रहे हैं कि हमने ये कर क्या दिया और ये हमारे साथ हो क्या गया है। मुअज़्ज़िज़ जजेस ने कहा कि हम पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं और हम इसे कबूल नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि सिंध में जजेस बिक जाते हैं, और ये अदाकारा के साथ बैठा हुआ जो सोलिसिटर है, जो उनका लीगल एडवाइजर है, उसने बाकायदा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मिसाल देते हुए कही थी कि उन्होंने जब सिंध में जाकर शराब पकड़ी तो वह बाद में शहद बन गया था, और इन्होंने कहा कि सिंध के अंदर जुडिशरी को मैनेज करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जजेस ने कहा कि मेरे खानदान के लोग इस केस को लेकर परेशान हैं, यानी उसी तरह से जिस तरह बूटा चाचा या फिर माई अल्लाह रखी परेशान है, उसी तरह से मुअज़्ज़िज़ जजेस वो कह रहे हैं कि हमारे खानदान के लोग इस केस को लेकर परेशान हैं और निहायत तशवीश में हैं कि जल्द फैसला क्यों नहीं हो रहा। कि हमारे घर वाले भी पूछते हैं, घर जाते हैं, वो पूछते हैं कि जनाब ये ज़हीरा, ये शब्बीरा, ये माली टब्बर, ये अगवाकारियों में मुलव्विस साहब जल्दी केस का फैसला क्यों नहीं सुनाते, और जो इसका सोशल मीडिया विंग है वो आपके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं तरह तरह के। उसके बाद मुअज़्ज़िज़ जजेस ने रिमार्क्स पास किए कि हमारा खानदान इसी तरह हसास है जिस तरह से पूरी पाकिस्तान की मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, यानी जजेस भी घर जाते हैं, उनकी बेटियां भी, उनके वालिदैन भी, उनके बच्चे भी उनसे उसी तरह से सवालात पूछते हैं जिस तरह से आप लोग कमेंट्स में सवालात पूछ रहे होते हैं। ये जितने जज्बात और एहसास आप इस केस के लिए रखते हैं, जितनी सेंसिटिव सोच आप लोग रखते हैं, उसी तरह के मुअज़्ज़िज़ जजेस और उनके खानदान भी रख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अदलिया के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। हमारे बच्चे भी वीडियोस देखते हैं, यानी हमारे बच्चे भी वो वीडियोस देखते हैं और सारी चीजों से वाकिफ हैं। यानी अदाकारा और जो माली टब्बर है जो रात को बैठकर महफिल लगाकर अदालतों को गालियां देता है, मुअज़्ज़िज़ जजेस को कंट्रोवर्शियल करता है, जज साहब का कहना है कि ये वीडियोस हमारे बच्चे भी देखते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि इससे पहले शायद ये एक नैरेटिव था कि इस पर आवाज उठाने वाले मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, लेकिन शाहिद साहब ने आज जो खबर ब्रेक की है, शाहिद हुसैन साहब ने, इसके बाद क्लियर इंडिकेशन है कि रियासती तौर पर भी रियासती इदारे इस केस को बड़ी हसासियत के साथ देख रहे हैं और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं, और उनके ऊपर उनकी फैमिलीज का और इस केस का प्रेशर है, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास और पढ़े लिखे मिडिल क्लास इसमें इन्वॉल्व हो गई है मुकम्मल तौर पर। उसके बाद जो अहम खबर थी, जो पुलिस थे, जो सईद रिन साहब हैं जो कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, अगेन यू नो व्हाट, पुलिस एक सोच कम से कम मुझे ये समझ आ रही है, उन्होंने कहा जी हम चालान जमा नहीं करवाएंगे जब तक आप MLO नहीं करवाते, यानी बच्ची का जब तक मेडिको लीगल ऑफिसर से मेडिकल टेस्ट नहीं करवाते मुकम्मल तौर पर, हम चालान जमा नहीं करवा रहे, यानी कि ये बेनिफिट हम इस मुलजिम को नहीं देंगे। उसका एक तरीकाकार है MLO का, वो तरीकाकार शाहिद साहब ने भी बयान किया, आपने आने वाली वीडियोस में आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये बात हतमी है कि MLO होगा और उसके बाद जाकर ये चालान जमा करवाया जाएगा, और बहुत जरूरी है कि एक दफा बच्ची का टोटल मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाए, उसके बाद जाकर चालान जमा करवाए। लेकिन आज जो मुअज़्ज़िज़ जजेस के रिमार्क्स हैं ये बहुत हौसला अफजा हैं, और इससे पाकिस्तान की जो अदलिया है, मुअज़्ज़िज़ अदलिया है, उनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट और यकीन मजीद बढ़ेगा। मुअज़्ज़िज़ जजेस से यही दरखास्त है कि जज साहब आपके बच्चे आपसे ठीक सवालात कर रहे हैं कि इस केस का फैसला जल्द क्यों नहीं हो रहा।
برائے مہربانی انصاف پر مبنی اس کا فیصلہ کریں، برائے مہربانی مہدی علی کاظمی اور اس خاندان کے ساتھ انصاف کریں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔